डर कभी अचानक नहीं आता, वो पहले हमारे अंदर जगह बनाता है और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आधी रात का समय था, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था, आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल थे। रोहित अपनी बाइक से घर लौट रहा था, फोन बार बार बज रहा था। हाँ पापा, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। कॉल कट करते ही उसने बाइक स्टार्ट करनी चाही, लेकिन बाइक ने साथ छोड़ दिया। जितना वह किक मारता, बाइक उतनी ही जिद पर अड़ी रहती। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। तभी बाइक के शीशे में उसे पीछे एक काला साया दिखा, जैसे किसी ने मजबूती से बाइक पकड़ रखी हो। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो साया अभी भी खड़ा था। सफेद आंखें, बिना पुतलियों के, चेहरा बिना नाक कान होठ के। रोहित का गला सूख गया। अचानक उसके कंधे पर किसी का बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा और वह बाइक और फोन वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रोहित एक अमीर घर का लड़का था, बड़े कॉलेज में पढ़ता था। महंगी बाइक, ब्रांडेड कपड़े और बेहिसाब पॉकेट मनी ने उसे घमंडी बना दिया था। एक दिन कॉलेज पार्किंग में दोस्तों के साथ बैठा था। मजाक मजाक में बात बढ़ी और उसने जतिन की गरीबी का मजाक उड़ा दिया। अपनी औकात में रहाकर भिखारी कहीं का, ये शब्द आसपास खड़े कई लोगों ने सुन लिए। जतिन के चेहरे पर उस समय खामोशी थी, लेकिन अंदर आग लग चुकी थी। उस रात जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी फोटो देख रहा था, जिसमें वो, रोहित और सूरज साथ थे। गुस्से में उसने फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा दिया। तभी फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि क्या किसी से बदला लेना है, नाम और फोटो भेजो और असर देखो। उसने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन अगले दिन कॉलेज में उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शर्म और गुस्से में उसने वही फोटो उस नंबर पर भेज दी। जवाब आया कि काम शुरू हो चुका है, पीछे मत हटना। 2 दिन बाद रोहित कॉलेज आया तो थका हुआ, बिखरा हुआ लग रहा था। वह कह रहा था कि उसे नींद नहीं आती, कोई उसका पीछा करता है। जतिन ने इसे इत्तेफाक समझा। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया, जिसमें रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा बाल नोच रहा था और नीचे लिखा था, पहला चरण शुरू। अगला मैसेज पढ़कर जतिन के हाथ कांप गए। उसे आधी रात एक टोटका करने को कहा गया और गुस्से में उसने सब कर डाला। उस रात के बाद से रोहित की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर जगह वही काला साया दिखता, आईने में, बाइक के पीछे, बिस्तर के नीचे। एक रात नौकर बिरजू उसे छत पर बुलाने आया। उसकी आवाज अजीब भारी थी। छत पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और दरवाजे के पास वही साया खड़ा था। उसी वक्त जतिन के फोन पर लाइव वीडियो खुला। रोहित छत पर था और साया उसके पीछे। डर के मारे रोहित ने छत से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना और केस बंद हो गया, लेकिन जतिन का डर अब शुरू हुआ था। वह सदमे में रहने लगा। एक रात उसका बंद फोन अपने आप ऑन हुआ और वही नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। सौदा पूरा हुआ, अगला नाम भेजो। कमरे की लाइट झपकने लगी। पीछे से आवाज आई, या तो वो या फिर तू। जतिन ने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार साया नहीं था, वहाँ रोहित खड़ा था। नीला पड़ा चेहरा, सफेद आंखें, टेढ़ी गर्दन। कमरे में अंधेरा छा गया और कुछ देर बाद जतिन जमीन पर पड़ा मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रोहित के पिता किशोर को अपने बेटे की बात याद आने लगी कि वह किसी साए से डर रहा था। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली तो अलमारी के पीछे से एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें रोहित ने कई दिनों से एक ही बात लिखी थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके बहुत पास है। और एक पेज पर कांपते हाथों से लिखा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जतिन से पूछना। ये पढ़ते ही किशोर का दिल बैठ गया। उन्होंने जतिन से मिलने की ठानी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। पड़ोसियों ने बताया कि रात भर उसके कमरे से चीखें आती रहीं। किशोर को अब सब जुड़ा हुआ लगने लगा। कुछ दिनों बाद किशोर को भी देर रात अनजान नंबर से मैसेज आने लगे, जिनमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी कि अगला नाम भेजो। उन्होंने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन मैसेज अलग अलग नंबरों से आते रहे। एक रात उन्होंने सपने में रोहित को देखा, जो बस इतना कह रहा था कि पापा इसे रोको वरना ये खेल चलता रहेगा। डर और पछतावे में डूबे किशोर ने आखिरकार वह सिम तोड़ दी, फोन फेंक दिया, लेकिन उनके मन का डर खत्म नहीं हुआ। उन्हें अब हर आईने में, हर अंधेरे कोने में वही सफेद आंखें दिखने लगी। उन्हें समझ आ चुका था कि असली काला साया कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान के अंदर भरा गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना है, जो धीरे धीरे सब कुछ निगल जाती है। अगर ऐसी रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।